मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। जब हम कंसीव करने की कोशिश करते हैं और कंसीव होने में दिक्कतें आती है, टाइम लगता है, तो हमें बहुत सारी सलाह हमारे फ्रेंड्स देते हैं, हमारे रिश्तेदार देते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स देते हैं। और कंसीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कितना समय लेटना चाहिए, कौन सी पोजीशन इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सारी बातें बताते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंसीव करने के लिए सेक्स के बाद हमें कितनी समय तक लेटना चाहिए। पहले हम जानेंगे कंसीव करने का पीरियड कौन सा होता है, यानी कि हमारी फर्टाइल विंडो कौन सी रहती है। जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद 12 to 24 आवर्स तक हमारा अंडा जिंदा रहता है और उस टाइम में फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसका भ्रूण बन सकता है। लेकिन जब हमारा इंटरकोर्स हो जाता है तो स्पर्म्स पहले वजाइना में डिपॉजिट होते हैं, उसके बाद गर्भाशय के मुख से वो ऊपर चढ़ते हैं और यूट्रस में और ट्यूब में बसे रहते हैं। ये स्पर्म्स फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में यानी कि स्त्रियों के गर्भाशय में 48 to 72 आवर्स तक जिंदा रहते हैं, यानी कि उनका फर्टिलाइजिंग पोटेंशियल 48 to 72 आवर्स यानी कि 2 से 3 दिन तक अच्छा रहता है। तो ओव्यूलेशन के पहले 3 दिन और ओव्यूलेशन के बाद 1 दिन, ये 4 दिन जो रहते हैं वो प्रेग्नेंट होने में महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आइए हम जानेंगे ये फर्टाइल विंडो में सेक्स करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है। हमें जो सलाह दी गई है कि पर्टिकुलर पोजीशन, यानी कि कुछ ऐसे पोजीशंस रहते हैं जिसकी वजह से आप जल्दी कंसीव कर सकते हो, लेकिन ये सरासर गलतफहमी है। आपको कोई भी पोजीशन, जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो और आपका पेनिट्रेशन जिस पोजीशन में सबसे डीप रहता है वो पोजीशन आपको अपनानी है। और ये पोजीशन आपको खुद को ही फाइंड आउट करना है कि हमारे लिए कौन सी पोजीशन ज़्यादा सही है, जिससे हम भी कंफर्टेबल है और हमारा पेनिट्रेशन भी डीप पेनिट्रेशन होता है। इसीलिए आपको उन सारी बातों पे विश्वास नहीं रखना है कि पर्टिकुलर पोजीशन में ही आपको इंटरकोर्स करना है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस पीरियड के दौरान जब आपका सेक्स हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है, सीमेन वजाइना में डिपॉजिट हो जाता है। इस सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रहते हैं और बाकी सारा प्रोस्टेटिक फ्लूइड रहता है, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड रहता है, कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, पस सेल्स रहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रहते हैं। इनमें से सिर्फ स्पर्म को ही यानी कि शुक्राणु को ही ऊपर गर्भाशय में चढ़ना होता है। जो मिलियंस ऑफ स्पर्म इंटरकोर्स के बाद वजाइना में गिरते हैं उनमें से सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म ही यूट्राइन कैविटी में चले जाते हैं और बाकी सारे स्पर्म, ये जो फ्लूइड रहता है, सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस, उसके साथ बाहर आ जाते हैं। वो जो थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म जो ऊपर चढ़ते हैं उनके लिए यूट्रस के मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शंस रहते हैं, जो खिंचाव रहता है, वो इनको ऊपर लेने में मदद करता है। और उसके साथ ही ट्यूब की जो सक्शन मैकेनिज्म रहता है उससे वो स्पर्म्स ट्यूब के अंदर खींच जाते हैं। और हमें ये भी याद रखना है, ओव्यूलेशन के बाद ओवरी से जब अंडा निकलता है यानी कि oocyte बाहर आ जाता है, बीज बाहर आ जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब उस बीज को अंदर खींच लेती है और ये बीज ट्यूब की जो एम्पुलरी पोर्शन रहता है यानी कि थोड़ा सा बड़ा भाग रहता है, इसमें ये बीज स्पर्म के लिए वेट करता रहता है। जब इंटरकोर्स हो जाता है, गर्भाशय के मुख से स्पर्म्स ऊपर चढ़ते हैं, जो यूट्रस में आ जाते हैं, उनमें से 300-400 स्पर्म्स ही फैलोपियन ट्यूब में आते हैं यानी कि बीच के साइड में स्थित हो जाते हैं और सिर्फ एक ही स्पर्म
हमारा एग पेनिट्रेट करता है और उसका भ्रूण बन जाता है। वैसे देखा जाए तो इंटरकोर्स के बाद जब वजाइना में ये स्पर्म्स गिरते हैं तो वजाइना से ट्यूब तक जाने तक उनको कुछ मिनट का भी समय काफ़ी रहता है। और इस सारी प्रक्रिया में स्पर्म को जो ट्रैवल करना होता है, यानी कि गर्भाशय की मुख से फैलोपियन ट्यूब तक जो ट्रैवल करना रहता है वो सिर्फ 15 सेंटीमीटर ही रहता है। तो इसीलिए जब हमें पूछा जाता है कि हमें कितनी समय तक लेटे रहना है, एक्चुअली ये काम फ्यू मिनट्स का रहता है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे आपको 10-15 मिनट आप लेटे रहोगे तो भी काफ़ी हो जाता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब आप कंसीव करना चाहते हो तो सेक्स के बाद तुरंत उठ के टॉयलेट में जाके आपको वजाइना को फ्लश नहीं करना है, कुछ डूशेस नहीं लगाने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सेक्स के तुरंत बाद आप वॉशरूम चले गए, वजाइना को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, कुछ डूशेस से वजाइना क्लीन किया तो आप कंसीव नहीं हो सकते। ये सारे करने के बावजूद भी आप कंसीव हो सकते हो, क्योंकि 2 से 3 मिनट तक अच्छे मोटाइल स्पर्म्स एग के पास पहुंच जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया कंसीव करने के लिए आपको सेक्स के बाद कितनी समय पे बेड पे लेटना होता है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे ये प्रेगनेंसी, गायनेक, इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।